दोस्तों एक सिंपल सा सवाल, क्या आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो? मतलब एक ऐसी लाइफ जहाँ पैसा भी हो, रिस्पेक्ट भी हो और अंदर से सुकून भी हो। अब सोचो कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन फॉर्मूला हो तो क्या होगा? स्टीफन कवी ने अपनी लेजेंडरी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये सीक्रेट्स शेयर किए हैं। ये किताब 1989 में पब्लिश हुई थी और आज तक इस बुक की 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल क्लिंटन, CEOs, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स इन सब ने इस बुक को लाइफ चेंजिंग बुक बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये 7 हैबिट्स समझाने वाला हूँ। हर हैबिट्स के साथ आपको एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलेंगे ताकि आप उन्हें तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी जिंदगी बेटर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक सिर्फ समरी नहीं होगी, ये एक रोड मैप होगा अपना बेस्ट वर्जन बनने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। स्टीफन कहते हैं कि जिंदगी में 2 टाइप के लोग होते हैं, रिएक्टिव लोग और प्रोएक्टिव लोग। रिएक्टिव लोग हमेशा एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि अगर मौसम खराब है तो उनका मूड भी खराब होता है, अगर उनको बॉस ने डांटा तो उनका पूरा दिन भी खराब होता है, अगर कोई उनके बारे में बुरा बोल दे तो वो हिल जाते हैं। मतलब उनकी लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ में होता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपने इमोशंस और रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, वो हमेशा डिसाइड करते हैं कि इस पे रिएक्ट कैसे करना है। चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। विक्टर फ्रैंकल नाम के एक डॉक्टर थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्हें नाजी कैंप में भेज दिया गया था। सोचो एक इंसान जिसकी फैमिली भी चली गई, फ्रीडम भी चली गई, हेल्थ भी खत्म हो गई और उन्होंने सब कुछ खो दिया था। लेकिन उन्होंने एक बार डिसाइड कर ली थी कि मेरा एटीट्यूड मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और उन्होंने वही किया कि हर सिचुएशन में अपना रिस्पांस कंट्रोल किया और इसी वजह से वो इतनी बुरी कंडीशन में भी सरवाइव कर गए। अब सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी लाइफ में ज्यादा रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव? जैसे सोचो, अगर आपको ट्रैफिक में 1 घंटा फंसना पड़ा तो क्या आप गाली देते हो और अपना मूड खराब कर लेते हो, या फिर सोचते हो कि ये टाइम ऑडियो बुक सुनने के लिए यूज कर लूं? इस हैबिट से हमें ये सीख मिलती है कि आप अपने लाइफ की जिम्मेदारी लो, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना बंद करो। हर बार चॉइस आपके पास होती है। हैबिट नंबर 2, बीइंग विद द एंड इन माइंड। सोचो आप एक सफर पे हो बिना डेस्टिनेशन के, आप चल रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीते बिना क्लियरिटी के। स्टीफन कहते हैं हमेशा अपने एंड गोल को इमेजिन करके स्टार्ट करो। मतलब पहले डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है या कैसे करना है, फिर अपने डिसीजंस उसके हिसाब से लो। इमेजिन करो तुम्हारे डेथ के बाद लोग तुम्हारा अंतिम संस्कार करने आए हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बारे में लोग क्या बोले? कि ये इंसान ऑनेस्ट था, कि ये इंसान हेल्पफुल था, कि ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। जब आपको क्लियर हो जाए कि आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हो, तब आपकी डेली एक्टिविटीज उस डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। स्टीफन कहते हैं अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ जिसमें लिखो कि आप कौन बनना चाहते हो, क्या वैल्यूज है और किस पर्पस के लिए जीना चाहते हो। जैसे अगर आपका गोल है कि एक ऑथर बनना है तो आपके डेली रूटीन में रीडिंग और राइटिंग होनी चाहिए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहते हो तो आपको जंक फूड खाना छोड़ना होगा। इस हैबिट से हमें क्या सीख मिलती है? इस हैबिट से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी बिना विजन के एक शिप जैसी होती है जिसके पास कंपास ही ना हो। शिप चल तो रही है लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पा रही। इसीलिए हमेशा एंड को सोच कर ही शुरुआत करो। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हैबिट बेसिकली टाइम और प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट की है। स्टीफन ने इसमें बहुत ही यूजफुल आइडिया दिया था जिसे कहते हैं अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जैसे कि क्राइसिस या डेडलाइंस। क्वाड्रेंट नंबर 2 होता है वो काम जो अर्जेंट नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स पे टाइम देना या फिर नई स्किल्स सीखना। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 है जो काम हमें अर्जेंट लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे कि अननेसेसरी फोन कॉल्स, रैंडम ईमेल्स या छोटी मोटी दिक्कतें। क्वाड्रेंट 4 होता है ना अर्जेंट ना इम्पोर्टेंट, जैसे कि बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना या नेटफ्लिक्स देखते रहना। प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर टाइम क्वाड्रेंट 3 या 4 में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपना मैक्सिमम फोकस क्वाड्रेंट 2 पे लगाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे कि अपने हेल्थ पर काम करना, नई स्किल सीखना, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम के 1 दिन पहले रात भर जग के पढ़ना अर्जेंट होता है, लेकिन आप अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो तो वो इम्पोर्टेंट होता है और टेंशन भी नहीं होती। ये हैबिट हमें क्या सिखाती है कि अपने लाइफ में हमेशा एक सवाल पूछो, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ क्या ये मेरे गोल्स को सर्व करता है? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो सीधा उसे कट कर दो। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में एक गेम खेलते हैं, एक तो विन लूज जिसमें मैं जीतूं आगे वाला हार जाए, या फिर लूज विन आगे वाला जीत जाए और मैं हार जाऊं, लेकिन दोनों ही अनहेल्दी है।
विन लूज से ट्रस्ट खत्म होता है और लूज विन से सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टेफन कहते हैं असली इफेक्टिवनेस तब आती है जब दोनों की जीत हो। जैसे कि कंपनी में बॉस सोचता है कि एम्प्लॉय को कम सैलरी देके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, ये चीज शॉर्ट टर्म में चलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर बॉस एम्प्लॉय को फेयर सैलरी दे और एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट दे तो दोनों ग्रो करेंगे। इस हैबिट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हर रिलेशन में एक जैसा सोल्यूशन ढूंढो जहाँ दोनों को फायदा मिले। ये बिजनेस, मैरिज या दोस्ती सब में अप्लाई होता है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले समझो फिर समझाओ। हम सब लोग एक कॉमन गलती करते हैं, सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। और अगर सुनते भी है तो असल में समझने के लिए नहीं बल्कि अपना जवाब देने के लिए सुनते हैं। स्टेफन कहते हैं अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात जेन्युइनली सुने तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करो। ये होता है इनफेथेटिक लिसनिंग। सोचो अगर आपका एक दोस्त परेशान है और अगर आप बीच में ही अपनी एडवाइस देना शुरू कर देते हो तो उसे लगता है कि आप उसकी बात समझना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आप शांति से उसकी फीलिंग्स सुनते हो तब उसका दिल खुलता है और फिर वो आपको एडवाइस भी मांगेगा। तो इस हैबिट से हमें क्या सीख मिलती है कि पहले समझो फिर समझाओ। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है जब अलग अलग लोग अपनी यूनिक स्ट्रेंथ लेके एक साथ आते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम नया और पावरफुल निकलता है जो अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में समझे तो सिनर्जी इज नॉट अबाउट योर वे और माई वे, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ बेटर वे टुगेदर। सोचो अगर दो लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पहला इंसान लॉजिकल है, वो नंबर्स और फैक्ट देखता है, दूसरा इंसान क्रिएटिव है, वो इमेजिनेशन और नए आइडियाज सोचता है। अगर दोनों अपनी अपनी सोच में चिपके रहते हैं तो सॉल्यूशन इनकम्प्लीट रहता। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की थिंकिंग को रिस्पेक्ट करके कंबाइन करते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन निकलता है जो नाइदर प्योरली लॉजिकल होता है और ना ही प्योरली क्रिएटिव होता है। वो एक बैलेंस्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया होता है। सिनर्जी एक तरह का माइंडसेट है जिसमें आप डिफरेंसेस को थ्रेट नहीं अपॉर्चुनिटी समझते हो। हर इंसान की सोच अलग होती है और वही डाइवर्सिटी अगर सही तरीके से यूज की जाए तो इनोवेशन होता है। एक लाइन याद रखो, अलोन वी आर स्मार्ट बट टुगेदर वी आर ब्रिलियंट। तो इस हैबिट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब आप दूसरों की बात जेन्युइनली सुनते हो और उनकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हो और अपनी ईगो को साइड में रखकर कोलैबोरेट करते हो तभी असली सिनर्जी होती है और वही सिनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। अपने आप को अपग्रेड करो। सोचो एक वुड कटर दिन भर ट्री काट रहा है पर उसकी सॉ ब्लंट हो गई है। अगर वो थोड़ा टाइम अपनी सॉ को शार्पन करने में लगा दे तो काम डबल फास्ट होगा। इस तरह ही अपने लाइफ में भी हमेशा अपने आप को शार्पन करते रहो। स्टेफन कहते हैं कि अपने आप को 4 एरियाज में अपग्रेड करना चाहिए। पहला है फिजिकल, जैसे कि एक्सरसाइज, डाइट, हेल्थ। सेकंड है मेंटल, जैसे कि रीडिंग, लर्निंग या फिर न्यू स्किल सीखना। थर्ड है इमोशनल और सोशल, अपने रिलेशन और एम्पैथी को स्ट्रॉन्ग करना। फोर्थ है स्पिरिचुअल, अपने वैल्यूज और पर्पस को समझना। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? अपने आप को टाइम टू टाइम शार्पन करो वरना आप अपने लाइफ में डल हो जाओगे। तो दोस्तों ये थी स्टेफन कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। वो 7 हैबिट्स चलो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव, अपने लाइफ की जिम्मेदारी लो। सेकेंड, बीइंग विद द एंड इन माइंड, अपना विजन क्लियर रखो। थर्ड है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी दो। फोर्थ है थिंक विन विन, हर रिलेशन में दोनों की जीत सोचो। फिफ्थ है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। सिक्स्थ है सिनर्जी, टीम वर्क और डिफरेंसेस का पावर यूज करो। और सेवेंथ और आखिरी है शार्पन द सॉ, रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करते रहो। तो दोस्तों एक हैबिट एक दिन में डेवलप नहीं होती, लेकिन अगर आप स्लोली इन्हें अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो 1 साल के अंदर आप अपनी लाइफ में मैसिव चेंज फील करोगे। और एक बात, सक्सेस एक इवेंट नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस इन्हीं स्मॉल हैबिट से बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने हैबिट्स पे काम करो और अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ।